डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर आज स्ट्रेंथ मटेरियल के अंदर शियर स्ट्रेसेस इन बीम के ऊपर काफ़ी सारे लेक्चर चूँकि हम लोग कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। आज अब समय है 10 मिनट के अंदर, मात्र 10 मिनट में वो सारे लेक्चर्स की समरी और की कॉन्सेप्ट आपको बता दें। बेसिकली जब हमने बताए थे शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन राम, तो हमने जो है आपको बताया था कि किस तरह से किसी मटेरियल में शियर स्ट्रेस डेवलप होता है और क्यों होता है। पहले तो ये इक्वेशन लाइफ लॉन्ग याद कर लीजिए। मैं बार बार इस इक्वेशन को जो है लिखता हूँ, एफ ए वाई बार अपॉन आई बी। अब इसमें जो है एफ क्या है, शियर फोर्स है। और ये शियर फोर्स का कॉन्सेप्ट एस एफ डी और बी एम शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब पढ़ाए थे उस समय भी काफ़ी डिटेल में बताए थे दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। एफ क्या है, फोर्स है। ए क्या है, एरिया है। वाई बार सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। बी विड्थ है। कैसे है ये सब समझ लीजिएगा थोड़ा सा। क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम की बात करते हैं तो कोई भी बीम है, ठीक है ना, अब वो जैसा भी हो, लेकिन अब उसका आप जो है ये साइड व्यू देखिए, ये क्या रेक्टेंगुलर दिख रहा है कि नहीं, तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। ये यदि सर्कुलर दिखेगा तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। ट्रायंगल दिखेगा तो ट्रायंगुलर सेक्शन हो जाएगा। आई दिखेगा तो आई सेक्शन हो जाएगा। टी दिखेगा तो टी सेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सारे सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने बताया था कि कोई भी बीम है उसके ऊपर यूडीएल लगा हुआ है, फोर्स लगाते हैं तो बेसिकली किसी भी बीम में कुछ अनबैलेंस्ड फोर्स आ जाते हैं। उस अनबैलेंस्ड फोर्स को, ठीक है ना, अनबैलेंस्ड को फोर्स को बैलेंस करने के लिए शियर स्ट्रेस लगता है। बेसिकली द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन द बीम व्हिच इज सब्जेक्टेड ड्यू टू शियर फोर्स इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस। ध्यान रखिएगा, क्या हमने बताया, द स्ट्रेसेस प्रोड्यूस्ड इन ए बीम व्हिच इज सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स इज कॉल्ड शियर फोर्स। यदि क्योंकि बेंडिंग स्ट्रेस जब आप पढ़े थे तो उसमें हमने आइडियल कंडीशन में शियर फोर्स को जीरो मान लिया था, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और द शियर स्ट्रेस इन एनी फाइबर दैट विल बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। और हमने इसमें लोड और शियर फोर्स के बीच के रिलेशन हमने बताए थे, और बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स के बीच एफ क्या डिनोट करता है, शियर फोर्स, और एम क्या डिनोट करता है, बेंडिंग मोमेंट। इसके ऊपर जो है हमने जो है आप देखे होंगे कि हमने काफ़ी सारे जो है इसमें डेराइवेशन लिए थे, अनबैलेंस्ड फोर्स निकाले थे, और अनबैलेंस्ड फोर्स निकालने के बाद जो है आप जो है ये देख सकते हैं आप, ये हम निकाले हैं अनबैलेंस्ड फोर्स वगैरह। और जो है ये एरिया ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप जो भी आपका लेंगे ना, तो हमेशा एलिमेंटल स्ट्रिप के एरिया है, कोई छोटा लेते हैं एरिया, उसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेट करने के बाद ये सब चीज़ें निकली थी। फिर हमने इसी बेस पर जो शियर फोर्स का कॉन्सेप्ट हम बता रहे थे, शियर स्ट्रेस का, उसी पे एक न्यूमेरिकल किए हैं। लेक्चर नंबर 81 का ही पार्ट है, तो इस पे हमने एक न्यूमेरिकल भी करके दिखाए थे। न्यूमेरिकल कितना आसान है, किस तरह से, क्योंकि क्या है, थ्योरी पढ़ना और उसके ऊपर न्यूमेरिकल करना। न्यूमेरिकल करने से क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करते हुए हमने बताए थे। फिर शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन रेक्टेंगुलर सेक्शन, अब इसको याद करते जाइएगा। रेक्टेंगुलर सेक्शन में जो है हमने ये बताए थे कि किस तरह से पैराबोलिक कर्व आता है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये पैराबोलिक कर्व क्यों आता है, क्योंकि ये जनरल इक्वेशन है। और एवरेज शियर स्ट्रेस, जहाँ पे हम फोर्स अपन एरिया डायरेक्ट निकाल लेते हैं, ठीक है ना, तो उसके कंपैरिजन में 1.5 टाइम्स जो है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है। और ये कैसे निकाले थे, अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए या कंपेरेटिव क्वेश्चन के लिए ये समरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यूनिवर्सिटी के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये लेक्चर नंबर 82 में जा करके इसी स्ट्रेंथ मटेरियल के प्लेलिस्ट में लेक्चर नंबर 82 में, मतलब आप अपने चैनल मैकेनिकल पंडित पे जाएंगे, उसमें सोम का प्लेलिस्ट है स्ट्रेंथ मटेरियल की, उसके अंदर लेक्चर नंबर 82 में आपको इसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो याद रहेगा कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस 1.5 ऑफ जो है एवरेज शियर स्ट्रेस होता है। ये कैसे निकालते हैं ये सारी चीज़ें हमने बताया था, ठीक है ना। ये रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए
आपको हमने निकाला था। उसके बाद सर्कुलर सेक्शन के लिए, अब देखिए अभी हमने इस चीज़ को याद रखिए, ये बार बार पूछता है। देखिए अभी रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए आपको बताया था ना हाफ ऑफ एवरेज, और यहाँ पे 4/3, 4/3 ज़्यादा है कि हाफ ज़्यादा है, 1.5 ज़्यादा है कि 1.3 ज़्यादा है, तो 1.5 ज़्यादा, मतलब रेक्टेंगुलर सेक्शन के न्यूट्रल एक्सिस पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस लगता है सर्कुलर सेक्शन से ज़्यादा। ठीक है, अब सर्कुलर सेक्शन का भी कैसे निकाले थे, ये थोड़ा सा क्रिटिकल था, ठीक है ना। अब ये लेक्चर नंबर 83 में आप जा करके देख सकते हैं। बाद बाकी याद रखने के लिए जनरल इक्वेशन मैंने आपको यहाँ लिख दिया, F/3I r² - y क्या है, ये डिस्टेंस है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, r क्या है, रेडियस है, F क्या है, शियर फोर्स है। ये पूरा डिटेल में हमने आपको बताए थे, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कैसे आया था, यही इक्वेशन आपका आया है। ठीक है, फिर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट था आई सेक्शन। आई सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये लेक्चर नंबर 84 में हमने बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये शियर स्ट्रेस, इसमें फ्लैंज के लिए अलग निकालना होता है, वेव के लिए अलग निकालना होता है, फिर इन दोनों को जोड़ना होता है। फिर आप यहाँ देखे थे ये जनरल इक्वेशन। अच्छा, दूसरी चीज कि ये जो रेक्टेंगुलर हमने बताया था, ये देखिए दो रेक्टेंगल ही तो है, फ्लैंज और ये वेव, इन दोनों को जोड़ करके शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बना दिए हैं, देखिए आपके सामने है। ठीक है, देखिए, ठीक है ना। तो आई होप कि ये सारे जो है क्वेश्चन बन जाएंगे। इसको अब यहाँ पर डिटेल में बहुत नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि आपको थोड़ा सा इसके डिटेल में जाना पड़ेगा लेक्चर नंबर 84 में। बट मैंने फार्मूला यहाँ पर लिख दिया है कि इसी पॉइंट पर जो है, इस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर कितना है, F/8I d² - d²। डी क्या है, ये टोटल डेप्थ है, और स्मॉल डी क्या है, ये बीच में है, और डी पूरा है। F/8I B/B, B/B ये वाली, तो ये B/B ही इसमें चेंज ला रहा है, B/B, इसलिए कांस्टेंट है। B/B क्या है, कांस्टेंट है। तो ये हमने आई सेक्शन का निकाले थे, ठीक ना। ये पूरा आई सेक्शन का डेरिवेशन कैसे करते हैं ये हमने बताए थे, कि फ्लैंज में कैसे निकालते हैं, वेब में कैसे निकालते हैं, यहाँ पर फ्लैंज में निकाले हैं, ठीक ना। फिर आई सेक्शन के बाद ये देखिए टी सेक्शन हमका जो है हमने निकाला है, ठीक है ना, कि टी सेक्शन का कैसे निकालते हैं। तो ये फिर आपके आई सेक्शन से ही मिलता जुलता है। और शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर आप समझ लीजिएगा, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। उसी तरह से टी सेक्शन के बाद ये ट्रेंगुलर सेक्शन का निकाले थे, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये कैसे टी सेक्शन का निकालते हैं ये सब हमने बताए थे। उसके बाद ये जो है आपका एक स्क्वायर सेक्शन का है, लेकिन ये स्क्वायर सेक्शन जो है इक्वली इंक्लाइन रखा हुआ है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपका ट्रेंगुलर से मिलता जुलता है, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन कराए थे, और इसमें हमने लिखे भी हैं VVI। तो अब आप समझ सकते हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो है, बट आपको याद रखने के लिए यहाँ पर हमने इक्वेशन लिख दिए हैं कि 3b/8 पर। अच्छा, ट्रेंगुलर सेक्शन जो बता रहे थे कि न्यूट्रल एक्सिस पे, ये ध्यान रखिएगा, ट्रेंगुलर सेक्शन का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, उसमें ये चीज़ याद रखना है आपको कि जो है ट्रेंगुलर सेक्शन में जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकलता है वो मिड पॉइंट पे निकलता है, न कि न्यूट्रल एक्सिस पे। ध्यान रखिएगा, न्यूट्रल एक्सिस पे नहीं निकलता है, मिड पॉइंट पे निकलता है, H/2 H/3 पे नहीं, H/2 पे निकलता है। ठीक है, और ये स्क्वायर सेक्शन का है, ठीक है ना, तो ये भी आप निकाल पाएंगे, आई होप सो। उसी तरह से इसके डेरिवेशन के बाद, इसका डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा गया था क्योंकि की कॉन्सेप्ट समझा रहे थे आपको, और फिर जाते जाते लास्ट में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। इस क्वेश्चन को समझना बहुत आसान भी है और बहुत टफ भी है। आसान इसलिए है कि ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल दिख रहा है, उसमें से ये 2 सेमी सर्किल माइनस कर दिए हैं, तो MI निकल जाता है, और MI निकलने के बाद आपको इसमें हर पॉइंट पे A पर, B पर, C पर और D पर सब जगह स्ट्रेस निकालना था। कैसे निकालने हैं ये आप देख लीजिए, आपके सामने है, ये हमने बताए हैं। एट A पर पहले A/y कैसे निकाले हैं, दोनों सेमी सर्किल को माइनस करके, फिर एट A पर y 0 हो गया, तो ये पूरा फिर B पर निकाले हैं, ठीक है ना। B पर निकालने के बाद जो है एट C पर निकाले हैं, ठीक है ना, देख रहे हैं।
एट सी पर यहाँ पर निकाले हैं, फिर एट डी पर निकाले हैं, और फिर हमने जो है इसका ये शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ किया। ये सब पैराबोलिक आ रहे थे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के शियर स्ट्रेस के हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चन किए, लेकिन मेन फार्मूला फिर एक बार हम लिख दें चलते चलते, एफ ए वाई बार अपन आई बी। पहला पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए टाउ मैक्स जो होता है 1.5 ऑफ टाउ एवरेज होता है, ये याद रखने वाली बात है। और जो है सर्कुलर सेक्शन के लिए टाउ जो मैक्स होता है वह होता है 4/3 ऑफ टाउ एवरेज होता है, ठीक है। और ट्रेंगुलर सेक्शन में मैक्सिमम जो होता है टाउ मैक्स वह एट h/2 होता है। अब कितना होता है आप निकाल लीजिएगा जो भी h दिया रहे, ठीक है ना। शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी कंपोजिट सेक्शन का, ठीक है ना, शियर स्ट्रेस पर्टिकुलर पॉइंट पर ड्रॉ करके निकालना होता है। इसलिए कंपोजिट सेक्शन तो हम नहीं, कंपोजिट सेक्शन के काफ़ी सारे हमने क्वेश्चन बताए हैं, बट उसमें एब्रप्ट चेंज लेता है, जैसे आई सेक्शन है, ठीक है ना, या टी सेक्शन है, ठीक है ना। जब आप निकालेंगे तो यहीं पर, यहाँ पर कुछ होगा, फिर यहाँ पर होगा, फिर यहीं पे ये, तो दैट इज दी एब्रप्ट चेंज, फिर ऐसे जाएगा ये, तो दैट इज एब्रप्ट चेंज। तो जहाँ भी जंक्शन होगा, ठीक है ना, वहाँ पर एब्रप्ट चेंज होगा, ठीक है ना, एब्रप्ट चेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस की वैल्यू में एब्रप्ट चेंजेज आएंगे, ठीक है, दैट इज दी माना हुआ बात है। तो आज यहीं तक। आई होप कि ये समरी थोड़ी बहुत हेल्प करेगी, बहुत ज़्यादा तो हेल्प नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे और हम लोग जो है इसके बाद डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ेंगे, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम पढ़ेंगे, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो आपका अपना चैनल है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको सीक्वेंस में सारे वीडियो मिलेंगे, और सारे वीडियो देखिए। 8 घंटा बैठ के क्रिकेट अपन देख लेते हैं ना, कम से कम 2-3 घंटा वीडियो हम देखें सुने, तो चीज़ें हमारे मेंटल कॉन्सेप्ट जो है, हमारे जो टेक्निकल कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते जाएंगे। तो आज यहीं तक। वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।